आज बात करेंगे, दूसरा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का यूकैरियोट। अभी तक हम लोग जो जो भी देख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो था प्रोकैरियोट के बारे में। यू मतलब होता है ट्रू या रिसेंट, मतलब जिसमें न्यूक्लियस आ गया। और न्यूक्लियस का मतलब होता है कि डीएनए पेयर में होना चाहिए और उसके चारों ओर एक कवरिंग हो। यानी जब तक एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था तब उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं था कि अपने चारों ओर वो लेयर बना ले। लेकिन जैसे ही उसमें डबल डीएनए के रूप में आया, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिसमें कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता, उसको हम यूकैरियोट कहते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब एक सेल का भी हो सकता है, कम्प्लेक्स फॉर्म भी हो सकता है। तो पृथ्वी पर जो पहला जीव आया वो 3.5 बिलियन में आया। ऑरिजिन हुआ अर्थ का 4.5 बिलियन करीब, मतलब 1 बिलियन लग गया और पृथ्वी को लाइफ के लायक बनने में। और एक हम लोग जैसे जो यूकैरियोटिक हैं उनके एक बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म है, उनसे न्यूक्लिएटेड बनने में 2 बिलियन लगा। तो ये करीब 1.5 बिलियन में इनका एवोल्यूशन हुआ। ये यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टीसेलुलर भी, लेकिन ये हमेशा न्यूक्लिएटेड होता है। अब न्यूक्लिएटेड का मतलब ये नहीं होता एक ही न्यूक्लियस होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियस में भी सिंगल, डबल और मोर देन 2। अगर 2 से ज़्यादा है तो उसकी संख्या 2000 तक भी हो सकती है। डिफरेंट कंडीशंस पाए जाते हैं इनके। इसमें न्यूक्लियस के अपीयर होने के कारण इसमें कई तरह के ऑर्गेनेल्स भी आ गए। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल आ गया, न्यूक्लियस से रिलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। और सभी स्ट्रक्चर है जो लिविंग है, लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। उसमें आरएनए है, प्रोटीन है, तो वो मेम्ब्रेन लेस है, जैसे राइबोसोम वगैरह है, सेंट्रोसोम वगैरह है। लेकिन मेम्ब्रेन जो होता है वो हमेशा लिविंग कंपोनेंट होता है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन हो। और वो हमेशा बना होता है लाइपोप्रोटीन का। एक कैरेक्टर इसका मॉनिटर से मिलता है कि वो लाइपोप्रोटीन का मेम्ब्रेन होगा, बट आर्कीबैक्टीरिया से डिफर है। आर्कीबैक्टीरिया में लिपिड लेयर होता है, ब्रांच होता है। बाकी सभी जितने में होते हैं सब में लाइपोप्रोटीन हमेशा मेम्ब्रेन का होता है। और ये जो मेम्ब्रेन है इसके चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर भी हो सकता है। एनिमल में नहीं होता, बॉडी वाल के रूप में पाया जा सकता है। सेल वाल के रूप में सेलुलोजिक होता है। फंगस में वही काइटिन का होता है। अगर आर्थ्रोपोडा की बात करें तो बॉडी वाल होगा काइटिन का। तो सेलुलोजिक और काइटिनस सेल वाल पाया जाएगा। जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म है उसमें स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि वो खुद खाना बनाएगा या बना बनाया खाना खाएगा। तो अगर ये ऑटोट्रॉपिक है तो उसमें क्या होगा कि पिगमेंट्स वगैरह होगा। और अगर हेटरोट्रॉपिक है तो उसमें क्या होता है कि वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब है कि वो इनगल्फ करता है फूड को। जैसे हम लोग भोजन को लेते हैं माउथ में, उसके बाद इनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो अमीबा जैसा जो पहला प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है वो फूड को इनगल्फ करता है। अगर वो खाता है तो उसको हम फाइगोसाइटिक कहते हैं, पीता है तो पिनोसाइटिक बोलते हैं। इसके अलावा वो सैप्रोफाइटिक, सैप्रोजोइक भी होगा। अगर वो ऑटोट्रॉपिक है तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होगा, ए बी सी डी ई। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये प्लास्टिक जैसा स्ट्रक्चर में होता है। और प्लास्टिक सिंपलर टू कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और वो सिंपलर स्ट्रक्चर जो होता है थैलाक्वाइड्स होता है। थैलाक्वाइड्स एग्रीगेट होकर ग्रैनम बनाता है और वो ग्रैनम बाद में चल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में बदल जाता है। और अगर वो फूड बनाता है या कहीं बाहर से लेता भी है तो वो रिजर्व फूड के रूप में वो जमा करता है। और वो जो रिजर्व फूड होता है इसका स्टार्च है, स्टार्च लाइक कंपाउंड है, ग्लाइकोजन है। एक एक करके हम देखते जाएंगे सीरियल में, तो देखेंगे कई तरह के कंपाउंड आएंगे। फ्लोरीनियन स्टार्च है, लेमिनेरियन स्टार्च है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन कम्प्लेक्स फॉर्म है। यानी बायोमॉलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सभी मॉलिक्यूल जो टर्म आते हैं इसका वहाँ एक्सप्लेनेशन होगा। पावर हाउस की बात है, फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है तो उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत ही, ऑक्सीजन से वो कैटाबोलाइज हुआ तो एटीपी के रूप में वो जमा होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जबकि
मोनेरा में यही माइक्रो बॉडी के रूप में था, ये अंतर यहाँ पे। और एनर्जी करेंसी हमेशा दोनों ही कंडीशन में एटीपी होगा। और एक अंतर क्या होता है, इसमें सैप वैक्यूल पाया जाता है। एनिमल में छोटा होगा या नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तो सैप वैक्यूल होगा, सैप होगा, जिसमें कि प्रोटोप्लाज्मिक नॉन प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ द सेल इज कॉल्ड सैप। तो बड़ा होता है प्लांट सेल में, और इसलिए होता है कि वो स्टेबल होता है और एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स वगैरह। और ये स्मॉलर लार्जर होगा, कई तरह का वैक्यूल्स पाया जाता है, फूड वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल है। मोटाइल फॉर्म अगर होगा तो इसमें सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। और ये प्रोटीन बना होता है किस चीज़ का, तो ये ट्यूबिलिन प्रोटीन का होता है मूवमेंट के लिए। जबकि मोनेरा में हम बात कर रहे थे, वहाँ पे फ्लैजिलिन प्रोटीन था। यहाँ पे इसका पैटर्न 9+2 अरेंजमेंट होगा, वहाँ पे 0 पैटर्न था। सेंट्रोसोम पाया जाएगा, नहीं भी पाया जाएगा मोनेरा के जैसा। अगर पाया जाएगा तो ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, जैसे कि प्रोटिस्टा में नहीं होता, लेकिन आगे दूसरे एनिमल्स में पाया जाता है। तो जिसमें सेल मेम्ब्रेन होगा उसमें ये स्पेंडिल फाइबर बनाने के काम में आएगा। तो ये डिटरमाइन करता है पैटर्न ऑफ डिवीजन का। प्लांट में नहीं होगा तो सेल प्लेट बनता है। एक नंबर ये इसमें बहुत सारा स्पेसिस है, वो ऐसे जगह पे पाया जाता है जहाँ बिल्कुल डार्क होता है, तो वहाँ पे बायोल्यूमिनेंसी का काम करता है, लाइट थ्रो करता है, यानी खास तरह का ये पिगमेंट बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है जो लाइट थ्रो करता है। और रिप्रोडक्शन लाइक मोनेरा, इसमें भी सेक्सुअल होगा। और ये प्रोग्रेसिव, इसमें जो पैटर्न होगा सेक्सुअल या सेक्सुअल से सेक्सुअल, इस तरह का पैटर्न है। जैसे फंगस में सेक्सुअल मेथड होता है लोअर फॉर्म में, हायर में सेक्सुअल हो जाता है। और दूसरे में क्या होता है, लोअर फॉर्म में सेक्सुअल होता है, हायर फॉर्म में सेक्सुअल हो जाता है। और लाइफ साइकिल 3 ही पैटर्न होगा, हैप्लैंटिक, डिप्लैंटिक एंड हैप्लोडिप्लैंटिक। हैप्लैंटिक का मतलब हमेशा 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा, डिप्लैंटिक का मतलब 2 सेट क्रोमोजोम होगा, और हैप्लोडिप्लैंटिक का आधे लाइफ साइकिल में होगा आपको n सेट, और आधे लाइफ साइकिल में होगा आपको डबल सेट। लेकिन इसमें हम बात करेंगे, इसके आगे हम जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारा है ग्रुप। इसके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटेई है, एनिमेलिया है। इसको हम एक एक करके बढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा का।